बारिश में खरपतवार एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इस खरपतवार को हमको जड़ों से निकालना चाहिए या उसको काट कर वहीं के वहीं मल्च करना चाहिए? अगर आप सभी खरपतवारों को दुश्मन समझकर निकाल रहे हैं, हो सकता है फायदे की जगह नुकसान कर रहे हैं। बारिश में तरह तरह की खरपतवार हमारे खेत में आती है और कई किसान उसको देखते से ही खेत साफ करने में लग जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में हमारा नजरिया थोड़ा अलग है। क्या वो खरपतवार उसको जड़ों से निकालना चाहिए? क्या उस खरपतवार को मल्च कर देना चाहिए वहीं के वहीं काट कर? और क्या उस खरपतवार को वहीं के वहीं छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब हर स्थिति में अलग होता है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि खरपतवार को खेत में रखना है या काट कर मल्च कर देना है। सबसे पहले ये समझिए कि खरपतवार अपने आप में एक समस्या नहीं है। प्रकृति में मिट्टी हमेशा ढकी रहती है, जैसे कि इस तरह से ये खरपतवार से मिट्टी ढकी हुई है और ये खरपतवार मिट्टी के कटाव को रोकती है, जिससे मिट्टी बहकर खेत से बाहर नहीं जाती है। ऊपर की 6 इंच की मिट्टी जो है वही उपजाऊ होती है और जब ये मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर चली जाती है तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे खेत से हमारी उपज के अलावा कुछ भी चीज बाहर नहीं जाना चाहिए, ना खेत की मिट्टी, ना खेत का पानी और ना ही फसलों के अवशेष। तो ये बात हमको जरूर ध्यान रखना है कि प्रकृति का सिद्धांत क्या बोलता है और उसके हिसाब से इस खरपतवार को हमको मैनेज करना चाहिए। सवाल यह है, क्या हर खरपतवार को बढ़ने दें? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझना जरूरी है। क्या वो खरपतवार आपकी मुख्य फसल से पानी, हवा और सूरज की रोशनी से प्रतिस्पर्धा कर रही है? जैसे कि ये जो खरपतवार है, अभी हमारी मुख्य फसल जो अरहर है उसमें ये कोई नुकसान नहीं कर रही है। लेकिन अगर यही अरहर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर यही अरहर बढ़ जाए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बढ़ने लगी है और आगे जाके हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस खरपतवार को हम हटा देंगे यहाँ से और उसको मैनेज करेंगे। तो ये एक बारीक फर्क समझना जरूरी है कि क्या वो आपकी खरपतवार मुख्य फसल से किसी भी पोषण के लिए, हवा के लिए, सूरज की रोशनी के लिए कंपटीशन कर रही है या नहीं। एक और सबसे जरूरी बात, क्या खरपतवार को जड़ों से निकाल देना चाहिए या वहीं काट कर मल्च कर देना चाहिए? आप एक थोड़ा सा यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अरहर है हमारी मुख्य फसल है, इस अरहर की आप हाइट देख सकती है। ये खरपतवार अभी तो कोई नुकसान नहीं कर रही है, बट आगे जाके जब ये इस हाइट तक पहुंच जाएगी तो नुकसान करेगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको जड़ों से निकाल दें या फिर हम इसको वहीं कहीं ब्रश कटर से काट कर मल्च कर दें। तो ये मल्च वाला भी ऑप्शन एक बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यहीं की यहीं जमीन को ढक लेगी, आगे जाके एक मल्च का काम करेगी और जब ये डिकम्पोज होगी हमारे खेत में एक ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। और एक और जरूरी चीज जो बरसात में आपको ध्यान रखना है, अगर आप बरसात में इस तरीके से जड़ों से इस खरपतवार को निकाल रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि इसको इस तरीके से खेत में रखें कि इसकी जड़ें मिट्टी में ना चिपके, क्योंकि जैसे ये जड़ें मिट्टी में चिपकती हैं और बारिश फिर से हो जाती है तो ये जड़ें फिर से पनप जाती हैं और ये खरपतवार फिर से ग्रो कर जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या हर खरपतवार को वहीं के वहीं काट कर मल्च कर देना सही है? ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा वो खरपतवार किस अवस्था में है। अगर वो ऐसी स्थिति में है, ये गाजर घास आप मेरे साथ देख रहे हैं, इसमें फूल बन चुके हैं, और अगर आप इस फूल वाली स्थिति में इसको काट कर वहीं के वहीं मल्च करेंगे तो ये बीज यहीं की यहीं हमारी मिट्टी में गिर जाएंगे और ये फिर से अंकुरण हो जाएंगे। ये गलती मुझसे हो चुकी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी इशू आता है, क्योंकि एरिया बड़ा है, हम एक साथ पूरे एरिया में इसको मैनेज नहीं कर पाते। हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको फूल बनने से, फ्लावरिंग से पहले ही हम इसको काट कर ब्रश कटर से वहीं कहीं मल्च कर दें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको ये जड़ों से निकालना पड़ेगा और अपने खेत से दूर फेंकना पड़ेगा। जब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं, क्रॉप की फिजियोलॉजी को समझना भी जरूरी है। जैसे कि मेरे साथ अभी आप जो देख रहे हैं, ये हमारा नींबू का पेड़ है और इसके नीचे आप देखिए कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ खरपतवार ग्रो कर रही है। और इस खेत में हमने पिछले करीब 5 साल से कोई जुताई नहीं की है। ये नो टिल फार्मिंग पे ये पूरा प्लॉट है और आप देखिए कितनी अच्छा इसका ग्रोथ है, कितने अच्छी मात्रा में इसमें ये नींबू लग रहे हैं, हेल्दी नींबू हैं, पत्ते भी स्वस्थ हैं। तो अगर आप बागवानी कर रहे हैं खासकर, और अब पौधे और आपके पेड़ अगर इतने बड़े हो जाते हैं कि उसको पर्याप्त धूप मिल रही है, पर्याप्त हवा मिल रही है, पोषण में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये जो खरपतवार है
इसको जड़ों से निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ब्रश कटर भी तभी चलाएं जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे वो खरपतवार आ जाए या आपको चलने फिरने में कोई समस्या आए। तो ये आप खरपतवार नियंत्रण में ये बात बहुत ध्यान दें कि क्रॉप की फिजियोलॉजी कैसी है और उस हिसाब से निर्णय लें कि उस खरपतवार को कैसे मैनेज करना है। खरपतवार नियंत्रण में आज हमने 3 बातें समझी। पहली कि आप उसको वहीं के वहीं छोड़ सकते हैं, मिट्टी को ढककर रहने दें। दूसरा, उस स्थिति में आप उसको जड़ से निकालें अगर वो आपकी मुख्य फसल से पोषण के लिए, धूप के लिए या हवा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है, या फिर आप उसको उस समय निकालें जब वो फ्लावरिंग स्टेज में है और हो सकता है कि उसके बीज वहीं कटकर अंकुरण हो जाएं। और एक लास्ट स्टेज, अगर आपके पौधे इतने बड़े हैं जिसमें अगर खरपतवार नीचे ग्रो भी कर रही है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो उस स्थिति में आप उसको वहीं के वहीं छोड़ सकते हैं। और आने वाले समय में जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इस तरह से आपकी फूलों की स्टेज में आ जाए तो उसको आप जड़ों से निकाल के बाहर फेंकें। और अगर स्टेज में नहीं है तो आप ब्रश कटर से उसको वहीं के वहीं कट करके मल्च कर दीजिए। इससे आपके खेत का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और आने वाले समय में आपके खेत का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा।